भाइयों नमस्कार। सरकारी तंत्र और मीडिया के कुछ लोग बार बार किसान संगठनों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तो बात करना चाहती है लेकिन किसान संगठन बात नहीं कर रहे हैं। कल सरकार की तरफ से किसान संगठनों को एक चिट्ठी प्राप्त हुई। अब उस चिट्ठी का जवाब हम क्या देंगे ये तो सभी संगठन बैठक में बात करके तय करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि उस चिट्ठी में क्या है ताकि आपको सरकार की असलियत मालूम चल जाए। उस चिट्ठी में लिखा गया है कि जो कुछ दिन पहले किसान संगठनों की तरफ से जवाब भेजा गया वो जवाब बहुत छोटा है, आप उसको विस्तृत करके उसको जवाब दीजिए। सवाल ये उठता है कि देश का अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है, 35 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और सरकार कह रही है कि चिट्ठी का जवाब विस्तृत तरीके से दीजिए। दूसरी बात, उसमें यह लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि पिछली मीटिंगों में क्या हुआ और सरकार ने उन मीटिंगों के विषय में किसान संगठनों पर यह आरोप लगाए हैं कि भाई सरकार तो समाधान चाहती थी लेकिन किसान संगठन समाधान नहीं चाहते थे। उसमें बताया गया है 3 तारीख की मीटिंग में ये हुआ, 5 की मीटिंग में ये हुआ, उससे पहले 13 की मीटिंग में ये हुआ, यानी कुल मिला के उस चिट्ठी में सरकार ने नौटंकी की है, उसमें कुछ भी ठोस नहीं है। उसके बाद आप जब आगे आते हैं तो उसमें बताया गया है कि भाई हमने अपना लिखित प्रपोजल सरकार की तरफ से भेजा था और आपने उसे नामंजूर कर दिया, तो अन्य ऐसे क्या बिंदु हैं जिन पे आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो बिंदु बता दीजिए। ये सरकार की तरफ से भेजा गया है, जबकि हमारा ये कहना है कि हम ये कानून निरस्त कराना चाहते हैं, ये कानून हमें चाहिए ही नहीं है, तो बार बार आप ये बिंदु और संशोधन की बात क्यों उठा रहे हैं। आगे चिट्ठी में लिखा है कि भाई किसान संगठन आपस में बात कर ले और बात करके सरकार को ये बता दे कि किस तारीख को वो मिलना चाहते हैं। भाइयों ये बात समझने की है, क्या ऐसी भाषा किसी लोकतंत्र में सरकार की होती है क्या? आप बताइए। क्या कहा है सरकार ने कि किसान संगठन आपस में बात कर लें और फिर बता दें कब मिलना चाहते हैं। तो यदि आम भाषा में, अपनी देहाती भाषा में समझे तो एक तरीके से सरकार ये कह रही है कि भाई ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, अब आप देख लीजिए, यदि आपको बात करनी है तो तारीख बता दीजिए, नहीं तो आप सड़कों पे तो बैठे ही हैं। ये कहना चाह रही है सरकार। अब देश की जनता ये खुद तय करे कि क्या सरकार की ऐसी भाषा होनी चाहिए, ये तानाशाही भाषा है या बातचीत की भाषा है। और दूसरी बात, सरकार ये पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन सेट क्यों कर रही है कि भाई इतने बिंदु में संशोधन करने के लिए वो तैयार हैं, और कोई बिंदु बताइए और फिर उसके बाद बात कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार बात नहीं हो सकती। यदि आप ऐसे बात करना चाहेंगे तो हम भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे कि भाई पहले आप तीनों कानून पूरे निरस्त कीजिए, तीनों कानून पूरे रद्द कीजिए और फिर बातचीत होगी। फिर तो हम भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे। जो भी बातचीत होनी चाहिए, बातचीत सरकार की तरफ से खुले मन और बड़े दिल से होनी चाहिए। जब इस तरीके से बातचीत होगी तो कोई समाधान निकलेगा, अन्यथा इस तरीके जो सरकार जो रवैया अपना रही है उससे समाधान नहीं निकलता है। तो सभी लोगों से विनती है कि जो ये सरकार दुष्प्रचार करती है सरकारी तंत्र के माध्यम से और मीडिया के कुछ लोगों के माध्यम से, उस दुष्प्रचार से बचें। और हमने आज आपको ये बता दिया है कि उस चिट्ठी में सरकार की भाषा किस तरीके से गलत है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।